रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। बोलिए महाराजाधिराज राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। सरयू मैया की जय। आज माँ को प्रणाम करके दोनों पुत्र श्री राम लक्ष्मण ऋषि के साथ चल पड़े। ऋषि विश्वामित्र के साथ जाते हुए आज इतना हर्षित है ऋषि कि उनको लगता है कि खजाना मिल गया है, मानो खजाना पा गए हों। जाते हुए मार्ग में इन दोनों कुमारों से विश्वामित्र कहने लगे कि राम, वह देखो ताड़का राक्षसी है। ताड़का ने ऋषि को आते देखा और एकदम प्रहार करने दौड़ी। विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, ताड़का की जो संतानें हैं, राक्षसी की जो संतान है, ये हमारे ऋषि कार्य यज्ञ आदि कुछ करने नहीं देते। श्री राम ने सरसंधान किया और ताड़का भूमि पर गिर पड़ी। श्री राम ने प्रथम प्रहार राक्षस पर नहीं राक्षसी पर किया, क्योंकि राक्षसों का विनाश करना है तो सर्वप्रथम जड़ को मारना होगा, जड़ को काटना होगा, जड़ का विनाश करना होगा। इसलिए राक्षसी का वध किया। दुर्गुणों के नाश के लिए जिस भूमि से दुर्गुण उत्पन्न होता है उसे समाप्त करो। जब राम ने ताड़का का वध किया, ताड़का को मुक्ति प्रदान किया, विश्वामित्र निसंशय हो गए। अब उनके मन में कोई संशय नहीं रहा। अब वो समझ गए कि राम ब्रह्म हैं। इसलिए अब कोई हमारे यज्ञ में, हमारे कथा में, हमारे पूजा में कोई विक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि अब ब्रह्म आ गए हैं और ब्रह्म यज्ञ की रखवाली करेंगे। उन्होंने राम को समस्त आयुध समर्पित कर दिया। बला और अतिबला नाम की जो विद्याएं थी वो भी विश्वामित्र उन्हें प्रदान कर दिए। सारे महात्माओं ने श्री राम का दर्शन किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राम जी विश्वामित्र से कहा कि महाराज, अब आप यज्ञ करो। अब यज्ञ में कोई विक्षेप नहीं कर सकता, कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों धनुष बाण लेकर खड़े हैं यज्ञ की रखवाली के लिए, ऋषि की रखवाली के लिए। संतान, यति, महात्मा, साधक, सन्यासी, वैरागी, वैष्णव, जितने भी संत हैं, सबकी रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए हम रखवाली के लिए खड़े हैं। आप निश्चिंत रहें और यज्ञ प्रारंभ करें। जब रामभद्र ने ऐसा कहा तब विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। श्री लक्ष्मण और राम धनुष में बाण चढ़ाए खड़े हैं। यज्ञ आरंभ की जानकारी होते ही असुरगण यज्ञ विध्वंस करने के लिए उपस्थित हो गए। श्री राम ने अपने बाण से आघात किया और जो मारीच नाम का राक्षस था, बिना फर के बाण श्री रामभद्र ने मारा और वह 100 योजन दूर जाकर गिरा और वहीं भस्मीभूत हो गया। दूसरे समस्त असुरों का भी वध इन्होंने किया। विश्वामित्र जी का अनुष्ठान पूरा हुआ। श्री राम लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रेमाश्रुओं से महर्षि के दोनों नयन सजल हो गए। समस्त ऋषि राम लक्ष्मण का आदर करने लगे। भगवान ने
आज एक महान कार्य संपन्न किया। संत इसका अर्थ कहते हैं कि मानव जीवन एक पवित्र यज्ञ है। इनके दो विकार, वासनाएं, उपाधियां, चिंताएं, दुर्बलता हमेशा विक्षेप करती है इस जीवन यज्ञ में। मान, अभिमान आदि ये सब कई चीजें हैं जो जीवन यज्ञ पूर्ण होने में अथवा करने में यह बाधक होता है। जीवन यज्ञ को ये भाव से नहीं चलने देते। जीवन यज्ञ यदि समान भाव से चलाना है तो श्री राम लक्ष्मण को जीवन में प्रतिष्ठित करो, प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। श्री राम के आचरण करने पड़ेंगे, श्री राम के चरित्र जीवन में उतारने पड़ेंगे। आपको उनका अनुगमन करना पड़ेगा, उनके किए चरित्रों के साथ आपको जीना पड़ेगा। श्री राम से सत्य का तात्पर्य है और श्री लक्ष्मण से समर्पण का तात्पर्य है। जिसका जीवन सत्य और समर्पण से युक्त है उसका जीवन धन्य है। जीवन में चाहे जितनी संपत्ति वैभव आ जाए पर बिना सत्य और समर्पण के जीवन यज्ञ सफल नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर बहुत पुण्य के प्रभाव से मिलता है। ऐसे दिव्य जीवन की प्राप्ति के बाद काल या कर्म पर दोष लगाना मिथ्या है, क्योंकि हमने कभी राम चरित्र जीवन में उतारा नहीं और दोष ईश्वर को देते हैं। यह कुछ ठीक नहीं। इसलिए जीवन जीना है, जीवन यज्ञ पूरा करना है तो इसको राम चरित्र से संपुटित करो और जीवन जी लो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।